अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आई स्पेशल सेंसेस स्टार्ट करने लगी हूँ। अब इसमें हम पहले तो फ़िज़िकल प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिक्स बताएंगे। तो जो फ़िज़िकल प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिक्स है उसमें हम थोड़ी सी फ़िज़िक्स बताएंगे, फ़िज़िक्स से रिलेटेड। अब जैसे हमें पता है जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है वो हमारा क्या होता है, वो रेशो होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर का और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एन अदर सब्सटेंस। सही है, इन दोनों के रेशो को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मींस जो डिग्री ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो डिपेंड करती है कि जिस मीडियम से वो क्रॉस कर रहा है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे और जिस एंगल पे राइट स्ट्राइक कर रही है उस पे। तो ये डिपेंड करता है। अब कैसे डिपेंड करेगा मैं बताऊं। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है वो हम देखते हैं कि एयर में सबसे ज़्यादा है, सही है। उसके बाद अगर ये वाटर में देखेंगे तो ये कम हो रही है, सही है। इस तरीके से जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो भी ऐसे ही डिपेंड करता है। अब जो एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव प्रिंसिपल टू दी लेंसेज है वो हमें पता है, जो कन्वेक्स लेंस है वो हमेशा कन्वर्ज करते हैं लाइट को। और जो लेंस सिस्टम है ये मिरर सिस्टम से अलग होता है, ये भी हमें फ़िज़िक्स में ने बताया था कि जो लेंस सिस्टम होता है वो अलग है और मिरर सिस्टम अलग है। तो इस जगह मैं कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रही हूँ। कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, ये फोकस करता है राइट रेज़ को, सही है। तो हम क्या कहेंगे, ये कन्वर्ज करेगा। और कॉनकेव क्या करता है, वो डाइवर्ज करता है राइट रेज़ को, तो इसलिए उसे कहते हैं हम डाइवर्जिंग लेंस। अब फोकल लेंथ हम किसे कहते हैं, फोकल लेंथ क्या होता है of a lens is a distance beyond the convex lens at which parallel right rays converge at a single point। अब यहाँ तो लिखा हुआ है जहाँ पैरेलल राइट रेज है ना वो कन्वर्ज करें किसी सिंगल पॉइंट को, उसे हम कहते हैं फोकल लेंथ। लेकिन इस जगह का अगर मैं आप लोगों को आसान तरीका बताऊँ मीन्स फोकल लेंथ का, तो फोकल लेंथ हम किसे कहते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द लेंस टू दी प्रिंसिपल फोकस इज़ कॉल्ड फोकल लेंथ। अब ये मैं थोड़ा पॉइंट आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ कॉपी पे। अब आप लोग देखें, ये हमारा हो गया सेंटर ऑफ लेंस और इस जगह अगर हम इस जगह से ही लाइन ड्रॉ करें तो इस जगह होगा हमारा प्रिंसिपल फोकस। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है हमारा, इस पूरे डिस्टेंस को हम कहते हैं फोकल लेंथ। क्या कहते हैं हम, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ में अगेन एक्सप्लेन कर रही हूँ, डिस्टेंस फ्रॉम दी सेंटर ऑफ लेंस टू दी प्रिंसिपल फोकस इज़ कॉल्ड फोकल लेंथ, सही है। और जो फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होता है वो होता है पावर ऑफ लेंस, जिसे हम मेजर करते हैं डायोप्टर में। और फोकल लेंथ का जो यूनिट है वो मीटर है और जो डायोप्टर है वो किसका यूनिट है, पावर ऑफ लेंस का, जिसका यूनिट है मीटर इनवर्स, सही है। अब आप लोग देखें, अ लेंस विथ हाई रिफ्रैक्टिव पावर काज ग्रेटर बेंडिंग ऑफ लाइट। ज़ाहिरी बात है जिसकी फोकल लेंथ कम हो और उसका पावर ज़्यादा होगा, और जिसका पावर ज़्यादा होगा उसके साथ क्या होगा कि उसकी बेंडिंग ऑफ लाइट जो है वो ज़्यादा होगी, सही है। अब जैसे कि +1 डायोप्टर है, इसका मतलब ये है कि जो कॉन्वेक्स लेंस है उसका पावर जो है वो 1 है। फिर +2 डायोप्टर मीन्स फोकल लेंथ जो पावर ऑफ लेंस है वो 2 है कॉन्वेक्स का, सही है। अब मैं आप लोगों को बताने लगी हूँ पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस का जो यूनिट है वो डायोप्टर है और इसका यूनिट क्या है, पावर इज़ इक्वल टू इन्वर्स ऑफ फोकल लेंथ। कॉनकेव लेंस का क्या होगा, नेगेटिव होगा, और कॉन्वेक्स लेंस का क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, आई वाले डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो हमें लगाता है चश्मा। तो चश्मे में जो हमारा पावर होता है वो होता है -2 -3। अगर माइनस में आए इसका मतलब ये है कि हमारी दूर की नज़र कमज़ोर है, मींस कि हमें मायोपिया है। और कॉन्वेक्स लेंस अगर प्लस में आए तो मींस हमें हाइप्रोपिया है। हाइप्रोपिया मींस कि हमारी नज़दीक की आई साइड वीक है। अब ऑप्टिक्स ऑफ द आई है उसमें 5 इंटरफेस आते हैं। अब इंटरफेस नहीं, लेंस सिस्टम ऑफ द आई है 5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, 5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आते हैं, सही है। जबकि इंटरफेस जो हैं वो 4 ही आएंगे, सही है।
अब कह रहे हैं इंटरफेस बिटवीन द एयर एंड एंटीरियर सरफेस ऑफ द कॉर्निया। कॉर्निया हमारा क्या होता है, ये मैं आप लोगों को पिक्चर से भी दिखाती हूँ। लेकिन कॉर्निया हमारा क्या होता है, जो हमारा स्क्लेरा होता है ना, वाइटिश पार्ट ऑफ द आई, उसके बाद हमारा कॉर्निया होता है। कॉर्निया क्या होता है, ये जो ढीला होता है ना हमारा पीपल के साइड में एक लाइन होती है ब्लैक, उससे हम कहते हैं कॉर्निया। सही है। इंटरफेस बिटवीन द एयर एंड एंटीरियर सरफेस ऑफ द कॉर्निया। फिर है इंटरफेस बिटवीन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ कॉर्निया एंड एक्वस ह्यूमर। फिर है इंटरफेस बिटवीन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द एक्वस ह्यूमर एंड एंटीरियर सरफेस ऑफ द लेंस। फिर है इंटरफेस बिटवीन पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लेंस एंड विट्रस ह्यूमर। अब एयर में जो है मैंने कहा ना 5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं, वो बता रही हूँ। इंटरफेस तो 4 ही हुए हैं। सही है। अब एयर का 1 है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट हुआ। कॉर्निया का 1.338 है। तो जो सबसे ज़्यादा जो मीन्स रिफ्रैक्शन जो होती है वो कहाँ होती है, पहले लेंस में होती है और उसके बाद कॉर्निया। एक्वस ह्यूमर का है 1.33, लेंस का है 1.40 और विट्रस ह्यूमर का है 1.34। अब है द रिड्यूस आई। रिड्यूस आई हम किसे कहते हैं, अब जितने भी ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, इन्हें हम कॉम्बिनेशन करें और इनका हम एक ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बनाएं, मीन्स ऐसे कॉम्बिनेशन करें कि सिंगल लेंस में फिक्स हो जाए, उससे हम कहते हैं रिड्यूस है। कंसिडरेशन ऑफ आर रिफ्रैक्टिव सरफेसेस ऑफ द आई। अब हम कंसीडर कर रहे हैं कि जितने भी रिफ्रैक्टिव सरफेस है ना आई के, ऑफ द आई एज अ सिंगल लेंस, मतलब एक सिंगल लेंस में सारे मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस आ गए, रिफ्रैक्टिव सरफेसेस आ गए, तो उसे हम कहते हैं रिड्यूस आई। अब रिड्यूस आई क्या है, कंसिडरेशन ऑफ आर रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस, मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस कितने हैं हमारे पास, 5 है, और रिफ्रैक्टिव सरफेसेस जो हैं वो भी 5 हैं, और इंटरफेस जो हैं वो हमारे पास 4 हैं ऑफ द आई। जितने भी ये रिफ्रैक्टिव सरफेस है ना ऑफ द आई, इसे हम कंसीडर करें एक सिंगल लेंस, तो उससे जो रिफ्रैक्टिव पावर ऑफ क्या है 59 डी है डायोप्टर फॉर अ डिस्टेंट विजन। अब जो डिस्टेंट विजन मीन्स जो दूर की नज़र है, उसके लिए हम पावर बता रहे हैं 59 डी मीन्स डायोप्टर। अच्छा, जो 59 डी है ना, ये हमारे में लिखा हुआ है गैनॉन में, और अगर हम गाइटन की बात करें इसमें लिखा हुआ है 60 डी। तो अब जो 38 डी जो है 59 का, वो प्रोवाइड करता है हमारा कौन, कॉर्निया, और 20 डी जो प्रोवाइड करता है हमारा लेंस प्रोवाइड करता है। सही है। तो हम ये बता सकते हैं कि जो ज़्यादा से ज़्यादा जो है मीन्स रिफ्रैक्टिव पावर है वो लेंस का है, और कॉर्निया का उससे थोड़ा सा कम है। तो इसलिए हम कहते हैं कि भी जो कॉर्निया है वो भी ज़्यादा करती है, क्या मीन्स रिफ्लेक्शन करती है, और लेंस भी करता है। लेकिन अगर पहले कॉर्निया आएगी तो कॉर्निया सबसे ज़्यादा कर देगी, तो फिर लेंस के पास तो कम बचेगा, इसलिए लेंस सेकंड नंबर पे करता है। इसलिए लेंस का 20 डी है और 38 डी किसका है, कॉर्निया का। ये पॉइंट मैं आप लोगों को दोबारा से एक्सप्लेन कर रही हूँ। कॉर्निया हमारे पहले आता है, लेंस हमारा बाद में आता है। तो जैसे ही कोई चीज़ पहले से कोई चीज़ सामने से गुजरेगी पहली चीज़ पे, जो उसकी रुकावट है, तो उसकी एनर्जी वहाँ कम हो जाएगी, मीन्स कि वो रिफ्रैक्ट वहाँ ज़्यादा हो जाएगा। लेंस पीछे आता है, फिर इसलिए उस जगह थोड़ी मीन्स कम होगा, ये बात है। भले इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.40 है। ऑप्टिक्स ऑफ द आई जो है, ये है जो आई है ना, वो हम सिमिलर लेते हैं कैमरे की तरह। तो जो जैसे कैमरे में जो है उसका होल होता है जिससे हम डायलेट कर सकते हैं, वेरिएबल अपर्चर होता है, ऐसे हमारी आई में भी पिupil जो होता है वो वेरिएबल अपर्चर होता है। अच्छा, पिupil जो वेरिएबल अपर्चर प्रोवाइड करता है ना, वो प्रोवाइड करता है एक विंडो की मदद से, जो विंडो बनाती है आइरिस। सही, कौन बनाती है, आइरिस बनाती है। उसके बाद देखें, जो आई जो इमेज बनाती है वो क्या बनाती है, इन्वर्टेड मीन्स अपसाइड डाउन। इसका मतलब है कि अगर मेरा हाथ ऐसे सीधा है तो आई इसे ऐसे पिक्चर बनाएगी। सही है। अब आई ने तो ऐसे पिक्चर बनाई, लेकिन जो हमारा ब्रेन है वो ऐसी पिक्चर को ही कंसिडर करता है। तो हमारे ब्रेन में ये सिंपल इन्वर्टेड पिक्चर ही जाके सीधी हो जाती है, तो हम सीधा देखते हैं। मीन्स इन्वर्टेड पिक्चर को भी ये क्या लेता है, इमेज को ब्रेन सिंपल लेता है। अब इस जगह लिखा हुआ है The lens system of the eye focus an inverted upside down image on the retina. However, we perceive the image at a right side up because the brain is trained to consider an inverted image as a normal. सही है, यही मैंने आप लोगों से बातें की है।
नेक्स्ट पार्ट में हम बताएंगे अकोमोडेशन।